कल्याण मेडिटेशन में आपका स्वागत है। आप सबको प्रणाम करता हूँ। आज एक मित्र ने पूछा है, ओशो ने कुछ कहा है, उसके बारे में उन्होंने मुझसे पूछा है कि ओशो ने ऐसा क्यों कहा। उन्होंने वो पोस्ट भी मुझे भेजी है जिसमें ओशो ने कहा है कि मेरे बाद मेरे शिष्यों से सावधान रहना। और ओशो ने पूरी कोटेशन को इस तरह से कहा है कि मैं तुम्हारे गुरुओं से सावधान रहा, लेकिन तुम मेरे शिष्यों से सावधान रहना। ये नए नए साधक हैं, ओशो लवर्स हैं, ओशो को अभी पढ़ना शुरू किया है और ओशो को बहुत पसंद कर रहे हैं। और ऐसा भी इन्होंने कहा कि ऐसे बहुत सारे लोगों की जिज्ञासाएं हैं कि ओशो ने बहुत बार अपने ही लोगों पे बहुत सारी चोट की हैं, और ऐसा इन्होंने यहाँ वहाँ जाकर देखा भी है। तो इन्होंने पूछा है कि ऐसा ओशो ने क्यों कहा कि मेरे शिष्यों से सावधान रहना। बात बहुत विचारणीय है, सोचनीय है और चिंतन इस पे होना चाहिए। ओशो ने ऐसा क्यों कहा? मेरी समझ ये कहती है कि ओशो ने उन शिष्यों से सावधान रहने के लिए कहा है जो ओशो के बाद में ओशो के शिष्य बने, या उन्होंने कहा कि ओशो हमारे गुरु हैं, जबकि ओशो पूरा जीवन ये कहते रहे कि तुम्हारे काम जीवित गुरु आएगा। लेकिन जीवित गुरु के साथ यात्रा करना, जीवित गुरु के साथ इस आध्यात्मिक पथ पे चलना थोड़ा कठिन है, क्योंकि गुरु हमेशा आपके अहंकार पे चोट करता है और उस अहंकार को कोई खोना नहीं चाहता। और बिना अहंकार को विलीन किए हुए, बिना अहंकार को तिरोहित किए हुए कोई शिष्य हो नहीं सकता। तो ओशो के बाद ओशो से बहुत लोग जुड़े, बहुत लोग ओशो को प्रेम करते हैं। ओशो के समय भी करते थे और ओशो के बाद तो ये बहुत बड़ी एक भीड़ इकट्ठी हो गई है। तो ओशो ने बार बार कहा कि मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं, मैं तुम्हारा मित्र हूं। और ऐसा बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ओशो एक फिलोसफर हैं। ओशो जो है एक मार्गदर्शक हैं। तो मार्गदर्शक कोई भी हो सकता है, किताबें भी हमारे मार्गदर्शक हो सकती हैं। किसी गुरु के, सदगुरु के प्रवचन, उसके बताए हुए मार्ग पे चलकर हम उस सत्य को पा सकते हैं। लेकिन हम कहें कि वो तस्वीर, वो फोटो मेरी गुरु बन गई, वो जो ओशो की फोटो है, या ओशो की किताबों से जो मैंने पढ़ लिया वो मेरा ज्ञान बन गया। और ओशो ने इसको कहा है कि तुम उधार के ज्ञान से सावधान रहना। माना कि ओशो ने बहुत कुछ बोला है, बहुत अच्छे तोते बन सकते हैं ओशो को पढ़ पढ़कर, और ये हो रहा है। ओशो ने इसलिए कहा कि मेरे शिष्यों से सावधान रहना कि ये बिना किसी अनुभव के ओशो के ज्ञान को आपको परोसेंगे। इनके अपनी करनी और कथनी में बहुत फर्क होगा। ये कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ। तो ऐसा बहुत सारे मित्रों का अनुभव है, मेरा अपना भी अनुभव है कि जो ओशो के बाद में ओशो से लोग जुड़े वो ज्ञानी तो बहुत बन गए। ओशो की किताबें पढ़ पढ़ के वो बहुत ज्ञानवान हो गए, और बहुत सारे लोग तो उसमें से अपने आप को गुरु मानने लगे। तो ऐसे लोगों से ओशो ने कहा है कि सावधान रहना। ऐसे लोगों को ओशो ने कहा है कि ये पंडित पुरोहित हैं। जैसे भगवान कृष्ण के बाद उनकी गीता का प्रवचन, भागवत कथा कितने लोग कर रहे हैं, जबकि वो जहाँ जिस चेतना की ऊंचाई को कृष्ण ने छू लिया, या उस भगवत्ता को कृष्ण ने पा लिया, या जैसे हिंदू कहते हैं कि वो तो भगवान के अवतार ही पैदा हुए हैं, यानी कि उस भगवत चेतना के साथ ही आए हैं,
ठीक है, उसमें हम नहीं जाएंगे। या जैसे भगवान राम ने जिस चेतना के शिखर को छुआ है, वहां भी हम हिंदू कहते हैं कि वो तो भगवान के अवतार थे, तो वो ठीक है, ऐसे हम कह सकते हैं कि ओशो भी भगवान के अवतार ही आए हैं। लेकिन फिर भी जैसे अगर भगवान कृष्ण की बात करो तो भगवान कृष्ण भी गुरुकुल में रहे, अपने गुरु के पास रहे। भगवान राम की बात करें तो भगवान राम भी गुरुकुल में रहे, अपने गुरु के पास रहे, वहाँ से सब सीखा उन्होंने, जो भी सांसारिक और आध्यात्मिक शिक्षा थी उनकी वो सब सीखा उन्होंने। ऐसे ओशो भी निश्चित ही बहुत सारे संतों के पास गए हैं, कुछ संतों की उन्होंने चर्चा भी की है। तो जीवित गुरु के साथ ये सब लोग रहे हैं। अब उसको जीवित संत कह दें या जीवित गुरु कहें वो बात अलग है। हालांकि ओशो ने कहीं ये कोड नहीं किया कि मेरे गुरु कौन है। तो ये भी एक सवाल है, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि ओशो के गुरु कौन है। निश्चित ही ये सवाल उठता है। लेकिन आज हम चर्चा कुछ और विषय पे कर रहे हैं। आज का विषय यह है कि ओशो ने ये क्यों कहा कि मेरे शिष्यों से सावधान रहना। और ओशो ने यह भी कहा कि मेरे जाने के बाद मेरे शिष्यों से सावधान रहना, और मैं पूरी उम्र तुम्हारे गुरुओं से सावधान रहा। तो ओशो ने यह कहने का प्रयास किया या ये समझाने का प्रयास किया कि बहुत सारे लोग बिना अनुभव के गुरु बने घूम रहे हैं, दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं, खुद वो अंधकार में हैं और प्रकाश की बात कर रहे हैं। तो ओशो ने कहा कि मेरे ऐसे शिष्यों से सावधान रहना कि जिनको अभी अनुभव कुछ भी नहीं है और बातें वो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं। अभी मुझे भी लोग लिखते हैं कि आपके भीतर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम। ओशो कहें ये बात तो समझ आती है, ओशो हमारी संभावनाएं देख रहे हैं, ओशो हमारे भीतर बैठे हुए उस परमात्मा को देख रहे हैं। लेकिन ऐसे मूढ़ लोग हैं, ऐसे मूर्ख लोग हैं कि बिना किसी अनुभव के बोले जा रहे हैं कि आपके भीतर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम। एक मित्र ने मुझे ऐसे ही लिखा और उसने कहा आपके भीतर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूं, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। मैंने कहा कि ये तो ठीक है, मेरे बाहर जो परमात्मा खड़ा है उसके लिए क्या कहेंगे, क्या उसको प्रणाम नहीं करेंगे? और जो आपके भीतर परमात्मा बैठा है क्या उसको प्रणाम नहीं करेंगे? तो वो मित्र काफी नाराज हो गए। तो ऐसे लोग जो तोते बन गए, जिन्होंने ओशो के शब्दों को पकड़ लिया, जिन्होंने ओशो से बहुत कुछ बिना अनुभव के प्राप्त कर लिया, किताबें पढ़ पढ़कर, ओशो के जो पुस्तकें हैं, ओशो के जो किताबें हैं वो बहुत सुंदर हैं। आध्यात्मिक प्यास जगाने के लिए इससे सुंदर साहित्य, इससे जीवंत साहित्य आज इस पृथ्वी पे उपलब्ध नहीं है। ये मेरा अपना अनुभव है। आपके लिए हो सकता है गीता जीवंत हो, गीता से आपको प्रेरणा मिलती हो सकता है आपको रामायण से प्रेरणा मिलती हो या किसी और ग्रंथ से प्रेरणा मिलती हो। लेकिन मेरा ऐसा अनुभव है कि ओशो का जो साहित्य है वो जीवित साहित्य है। आज भी वो आपके भीतर या कोई भी उसको पढ़ेगा तो परमात्मा की प्यास निश्चित पैदा करेगा। और ओशो ने कहा है कि कोई भी गुरु या कोई भी संत केवल इतना ही कर सकता है कि वो आपके भीतर परमात्मा की प्यास पैदा कर सकता है। परमात्मा नहीं दे सकता, वो परमात्मा आपको खुद तलाश करना है, खुद उसकी खोज करनी है, खुद उस यात्रा पे आपको चलना है। लेकिन आज बहुत सारे ओशो के जो शिष्य होने का दावा करते हैं जबकि ये शिष्य नहीं है। तो इन लोगों से सावधान होने के लिए ओशो ने कहा है। और बहुत सारे लोग ओशो की बातें पढ़ पढ़ के और आपको ज्ञान दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों से सावधान रहने के लिए कहा है। आज ओशो के इतने फेसबुक पे ग्रुप हैं, इतने यूट्यूब पे चैनल हैं, इतने सारी पोस्ट आती हैं, इतने ज्ञान आते हैं, लेकिन इनके अपने जीवन में कुछ भी नहीं है, इनका अपना अनुभव कुछ भी नहीं है। तो ऐसे मित्रों से भी मेरा निवेदन है कि जागो। ओशो की एक पुस्तक है कि अजहु चेत गंवार, गंवार मतलब ना समझ व्यक्ति, अभी भी चेत जा, अभी भी जाग जा, अभी समय है। लेकिन अभी भी हम ओशो के ज्ञान को अपना ज्ञान बना रहे हैं जबकि अनुभव हमारा कुछ नहीं है। और जिस दिन हमें वो घटना घटती है तो वो हमारा अनुभव है और उस सत्य को हम अपने तरीके से फिर आगे बांटने का कार्य करते हैं या परोसने का कार्य करते हैं।
तो इस चर्चा को बहुत लंबा किया जा सकता है और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं मेरे पास कि जिस कारण ओशो ने कहा कि मेरे शिष्यों से सावधान रहना। तो जो ओशो के समय ओशो से जुड़े थे और जो सचमुच आध्यात्मिक प्यास से भरे हुए लोग हैं, जिन्होंने कुछ अनुभव किया है, जो इस परमात्मा की डगर पे, जिसको मैं कहता हूँ सत्यम शिवम सुंदरम की डगर पे जो चल रहे हैं, वो बहुत प्यारे लोग हैं, ओशो के ही लोग हैं, ओशो के ही शिष्य हैं। लेकिन ऐसे लोगों से सावधान रहने के लिए कहा है कि जिनके पास अनुभव कुछ नहीं है, केवल शब्दों को पकड़ लिया है, शाब्दिक ज्ञान को ही वो अपना ज्ञान समझ रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि ओशो के हम ही शिष्य हैं, ओशो के कार्य को हम ही करेंगे, ओशो के सपने को हम ही साकार करेंगे। और ये क्या कर रहे हैं, ये सब आप समाज में देख रहे हैं। आज ओशो के नाम पे क्या क्या नहीं हो रहा है। ओशो ने, एक मित्र ने मुझे वो पोस्ट भेजी है, वो मैं किसी दिन आपसे शेयर करूंगा। ओशो ने कहा है कि मेरे बाद मेरे पास ना जाने कैसे कैसे गधे इकट्ठे हो जाएंगे। ओशो जानते थे ये सब संभावनाएं कि मेरे बाद क्या होने वाला है। तो इसलिए बिल्कुल भी इस बात से विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, निराश होने की आवश्यकता नहीं है और किसी भी कंफ्यूजन, असमंजस में होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसे शिष्यों से सावधान रहना है जिनका अनुभव कुछ नहीं है और जिन्होंने केवल ओशो के चित्र को गुरु मान लिया है। ओशो से उनका कोई संबंध नहीं है, 2-4 किताबें पढ़ ली और वो अब आपको सिखा रहे हैं कि संभोग से समाधि क्या है, या प्रेम क्या है, या ध्यान क्या है, या सत्य क्या है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और हम कुछ नई चर्चाएं फिर करते रहेंगे। जितना ओशो को मैंने समझा, जितना पिया, जितना जाना, उसके आधार पे मैं अपनी नॉलेज, अपना ज्ञान, अपना अनुभव आपसे शेयर करूंगा। हो सकता है ये आपको गलत लगे, हो सकता है आपको ठीक लगे। और भी कुछ मित्रों की अगर कोई जिज्ञासा है या उनके मन में कोई प्रश्न है और उनको लगता है कि मैं उसका कोई उत्तर दे सकता हूँ, तो मैं ज़रूर दूंगा। और ये मैं आपसे बार बार कहना चाहता हूँ कि मैं अपने अनुभव से बोलता हूँ। माना मैंने ओशो को खूब जिया है, ओशो को पढ़ा भी है, ओशो को सुना भी है, ओशो से मिला भी हूँ, लेकिन फिर भी जो मेरा अनुभव है, क्योंकि लगभग मैंने 21 साल बिल्कुल साइलेंट होके गुजार दिए। ओशो के जो मेरे समय के मित्र थे वो भूल ही गए कि कोई स्वामी कल्याण मित्र भी है। तो उन लोगों से सावधान रहना है, ऐसे लोगों से थोड़ा सा आप दूर रहेंगे, सावधान रहेंगे। ओशो से दूर नहीं रहना है। ओशो से अच्छा आज कोई मार्गदर्शक नहीं है। बेशक ओशो शरीर में नहीं है, लेकिन ओशो की चेतना आज भी किसी ना किसी जीवित गुरु के माध्यम से, जीवित अपने शिष्य के माध्यम से आपकी सहायता जरूर कर रही है और करती रहेगी हमेशा। ये ओशो का वादा है। तो इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।